जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और तीर के बाद के जो पहले 2 नंबर होते हैं वो उस साल को दिखाते हैं जिस साल सेना ने उस वाहन को खरीदा था। यह नंबर 11 अंकों का होता है, यानी इतना बड़ा नंबर बाकी किसी भी तरह की गाड़ियों में नहीं होता है, सिर्फ एरो नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में ही होता है। तो ये 7 अलग अलग तरह की नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमारे भारत में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारत में परिवहन नियमों को ठीक से लागू करने के लिए और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान बनाने के लिए भारत में इस तरह के नियम बनाए गए थे। अब बात करेंगे कि नंबर प्लेट को लेकर भारत सरकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस तरह के हैं। तो द सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 सेक्शन 50D में स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ किसी दूसरी लैंग्वेज में नंबर लिखवाता है तो यह एक जुर्म यानी क्राइम है और उसे इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। उसके साथ ही यह प्रावधान किया गया है कि जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं उसके बैकग्राउंड को सफ़ेद ही रखा जाएगा और उसके ऊपर काले रंग से नंबर लिखे जाएंगे, यानी जो पर्सनल वाहन होते हैं उनके लिए। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उसका बैकग्राउंड को पीला रखा जाएगा और उस पर भी काले रंग से ही नंबर लिखे जाएंगे। नंबर प्लेट सिंपल फॉन्ट में स्पष्ट लिखे हुए होने चाहिए। फॉन्ट में किसी भी तरह के डिजाइन या स्टाइल देने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि गाड़ी के पिछले प्लेट पर तो नंबर लिखवा देते हैं लेकिन अगले प्लेट पर डॉक्टर, एडवोकेट, जय माता दी या इसी तरह से कुछ और लिखवाते हैं। तो ये भी इलीगल है और इस पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी कि गाड़ियों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं। इसलिए अगर आपकी गाड़ी में भी नंबर प्लेट लगाने में कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार लें।